आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। पिछले भाग में हम लोगों ने पर्यावरण की संकल्पना से संबंधित विविध तथ्यों का अध्ययन किया। आज एक बार पुनः हम लोग उससे आगे का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों यह देखा था कि पारिस्थितिकी से मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी से तात्पर्य क्या है और पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी का प्रारंभ कब हुआ था, कैसे हुआ था, इत्यादि तथ्यों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब उससे आगे का अध्ययन हम लोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने पूर्व के क्लास में यह देखा था, ऑनलाइन क्लास में, कि 1869 में जर्मन विद्वान या प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता या जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। यह ग्रीक भाषा के शब्द OIKONOMIA से लिया गया है। ओइकोनोमिया से लिया गया है। इसी शब्द से इकोलॉजी बना हुआ है। इकोलॉजी दो शब्द OIKOS, ओइकोस तथा लॉगस LOGOS शब्द से मिलकर बना हुआ है। ओकायस का मतलब होता है आवास, हैबिटाट, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। तात्पर्य यह हो गया इकोलॉजी का कि आवास का अध्ययन करना। आवास मतलब क्या हुआ? हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति, हमारे प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक वातावरण, ये सब हमारे आवास हैं। समस्त मानव या जीव जंतु, पेड़ पौधे इन्हीं प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं। साथ ही साथ जीव जंतु आपस में अंतर संबंध बना करके तथा अपने प्राकृतिक वातावरण से भी संबंध बनाते हैं और उनमें परिवर्तन लाते हैं। तो आपस में इन संबंधों का अध्ययन तथा संबंधों के पश्चात हुए परिवर्तन का अध्ययन या प्रभाव का अध्ययन इस इकोलॉजी की विषय वस्तु है। इसके बारे में काफ़ी हद तक पूर्व के भाग में बताया गया था। इसे हम लोग हैकल के बारे में, हैकल के शब्दों में जो उन्होंने पारिस्थितिकी की परिभाषा दी है के आधार पर एक बार पुनः स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हैकल महोदय ने इकोलॉजी की परिभाषा दिया है। बाई इकोलॉजी वी अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ इकोलॉजी of domestic affairs of animal organism. It requires into the whole relations of animals with their inorganic and organic surroundings, and above all their friendly and hostile relations with such animal and plants as they come into direct or indirect contact with or
in short, with all the involved interdependency that Darwin designated as the condition of the struggle of existence। देखिए, हम लोगों ने अभी जो पूर्व में अध्ययन किया लगभग उसी का ही विस्तार रूप से या प्रामाणिक रूप से यह परिभाषा दी गई है। बाई इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान को अपने घरेलू या जहाँ पर निवासित हैं उनके संबंधों के बारे में, और विशेषकर अपने स्वयं के संबंधों के या अपने जीव जंतुओं के संबंधों के बारे में। यह एक प्रकार का ऑर्गेनिक जैव और अजैव जो हमारे पर्यावरण के तत्व हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन और होस्टाइल रिलेशन दोनों प्रकार से संबंध बनाते हैं। जहाँ पर प्रकृति इनके साथ सहयोग करती है वहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन बनता है, और जहाँ प्रकृति अवरोध के रूप में काम आती है वहाँ ये होस्टाइल रिलेशन बनाते हैं और अपने जीव का विकास या आगे उन्नति की ओर अग्रसर होते जाते हैं। ऐसे ही परिभाषा या ऐसे ही तथ्यों का वर्णन हम लोगों ने पूर्व के भाग में किया था। कुछ और परिभाषाएं भी हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी है। वार्मिंग महोदय ने यह कहा है, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। पारिस्थितिकी जीवों व पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। ये शुरू से बताया जा रहा है। पारिस्थितिकी का तात्पर्य यह है कि जीव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ओडम महोदय ने भी पारिस्थितिकी की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। पारिस्थितिकी जीव अथवा जीवों के समूहों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। इसको ओडम ने और अधिक अच्छे ढंग से इसको विस्तार किया है कि जैविक तथा अजैविक संघटक परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होने के साथ ही एक निश्चित तंत्र के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप में कार्यशील रहते हैं। इस प्रकार ओडम ने पारिस्थितिकी को पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना तथा कार्य माना है। W.G. मूर ने पारिस्थितिकी की निम्न परिभाषा दी है, इकोलॉजी द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों का प्रतिपादन करता है। यह लगातार रूप से इसको हम लोग करते आ रहे हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं कि जीवों का अपने पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। टेलर महोदय ने पारिस्थितिकी में सभी जीव जंतुओं का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा माना है। पूर्ण संबंधों का अध्ययन। पीटर हैगेट ने पारिस्थितिकी जीव जंतुओं एवं पादपों का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन माना है। यह भी लगभग वही चीज़ है जो पहले बताई गई है। और ब्रिटेनिका शब्दकोश के द्वारा यह बताया गया है कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के एक दूसरे के संबंधों तथा उन तत्वों पर प्रकाश डालता है जो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये सब परिभाषाएं वही हैं जो पूर्व में आपको बताई गई हैं कि प्राकृतिक वातावरण एवं जीव जंतुओं के मध्य आपसी संबंध
का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है और हम लोग अगले भाग में अध्ययन करेंगे। इसके आगे का अध्ययन अगले भाग में होगा। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़ा, इसको समझा, इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने ध्यान से इसको पढ़ा है। और शेष अगले अंक में पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।